दोस्त एक बादशाह जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी। उसकी 7 बेटियां थीं लेकिन बेटा कोई नहीं था। वो जब खुश होता तो एक मजमा लगाता और लोगों से सवाल करता, और जो उसके सवाल का जवाब दे देता उसको उसका मन चाहा इनाम मिलता। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से रहेंगे। मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे थे कलाम ब्लॉग। आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे जो बहुत कुछ नहीं, एक चीज़ जो हम सबको करना चाहिए वो चीज़ सिखा देगी। इसका ओरिजिनल वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, इंशाल्लाह पहले चलो देखते हैं। दोस्त एक बादशाह जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी। उसकी 7 बेटियां थीं लेकिन बेटा कोई नहीं था। वो जब खुश होता तो एक मजमा लगाता और लोगों से सवाल करता, और जो उसके सवाल का जवाब दे देता उसको उसका मन चाहा इनाम मिलता। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो मैं तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। साथ में 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाते हैं, आपका दिया पहनते हैं और आप ही की वजह से हमारी ये शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनकर आग बबूला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसुकून मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कुल था। जो उसने रिस्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे जरूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर भी पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतने वीरान जंगल में झोपड़ी। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा हुआ है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा। तुम यही रहो, झोपड़ी में खाने पीने का सामान है और नदी पास ही है, तुम वहां से घड़ा भर लिया करना। सुबह बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है। शहजादी यहाँ अकेली झोपड़ी में साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो पी लेगा। खुद अंदर जाकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास में एक लाल पड़ा है जो दिखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप बहुत भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में ये लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है। फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाकया बताती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और कहती है शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर कर लाना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद थी।
शहजादी जंगल में लकड़ियों की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं, उनकी रोटी रोजी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहरनुमा बन जाता है और दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखो तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के साथ पैगाम भेजता है कि शहजादी से मिलने। यहाँ शहजादी के सिपाही जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत, एक शर्त पर हम आपसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आएं। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल में जाता है। शहजादी उनसे मिलती है, चेहरे पर निकाब करके, और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा जेवरात पहन कर आती है। महल की शान और शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों को साथ लाया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा किस लिए। बहुत इसरार करने पर शहजादी कहती है ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे ज़ेवरात पहनी है, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है। गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए, और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा था तब उन्होंने ही बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा कर ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत ही ले ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है कि नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ, और मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे आई, और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें अभी भी वो 4 लाल मौजूद थे। ये बात सुनते ही बाकी शहजादियां दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि ऐ काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाते हैं और अपने नसीब का पहनते हैं। हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखो, वो चाहे जिस हाल में रखे। हमेशा शुक्र अदा करो, वो ज़ात तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उम्मीद करते हैं आज का ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा माशाल्लाह बेहतरीन वीडियो था। इसका ओरिजिनल वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से, इस कहानी से एक चीज़ सीखने को मिलती है, कहाँ पर भी रहो, जिधर रहो, जिस हाल में रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह तुमको किसी न किसी वजह से आपको नवाजेगा इंशाल्लाह। इसका ओरिजिनल वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंशाल्लाह। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।